हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं कि मीडियन कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए आई हैव मेड सम टेबल्स ऑन द बोर्ड। इट इज रिगार्डिंग आवर क्वेश्चन नंबर 1 ओनली फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि डेली वर्किंग आवर्स इज 8 to 10। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करने वाले 150 है। 10 से 12 काम करने वाले 500 है। 12 से 14 300 है। 14 से 16 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऐसे दिए हुए। पहले हम लोग क्लास विड्थ देखते हैं। तो हाउ इज अवर क्लास विड्थ? इफ यू सी फ्रॉम 8 to 10 आवर्स इज देयर। सी द डिफरेंस। डिफरेंस निकालो। 10 - 8 कितना होता है? इट इज 2। As well as 12 - 10 is how much? It is 2. 14 - 12 is how much? It is 2. Means in every class the difference is 2. So our class width H is also it is 2 here. Now coming to cumulative frequency less than type it is. So for cumulative frequency less than type हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से नीचे लोग टोटल करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी का। तो पहला है 150। तो 150 will be as it is। बाद में 150 प्लस 500 करेंगे तो जिसका आंसर कितना आता है? 650। 650 प्लस 300 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 950। 950 प्लस 50 करेंगे तो उसका आएगा 1000। सो व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर? लेस देन टाइप में जो हमारा लेस देन टाइप रहता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से नीचे हम लोग प्लस करते जाते हैं। और मोर देन अगर टाइप रहेगा तो हम लोग नीचे से ऊपर प्लस करते हैं। इट इज लाइक दिस वे। सो हियर वी आर रिटर्न योर लेस देन टाइप फ्रॉम अपवर्ड यू आर डन अ एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आल्सो। सो माय n इज इक्वल टू इट इज 1000 क्योंकि हमारे पास टोटल है 1000। सो माय राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल मैंने लिखा है टोटल फ्रीक्वेंसी। n का वैल्यू है आता है 1000। तो n/2 का मतलब कितना आएगा? ये इट विल बी 1000/2। सो इट विल बी 500। करेक्ट। जब हम लोग 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 500। तो फिर यहाँ पे हम लोग को पूछा गया कि व्हाट विल बी अवर फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग देखेंगे 500 है ना। 500 पहले हम लोग लास्ट कॉलम में देखेंगे टेबल में। 500 कहाँ पे आएगा? 150 के अंदर 500 आता है? नहीं आता है। 650 के अंदर 500 आता है? आता है। 950 के अंदर 500 आता है? आता है। लेकिन हम लोग जो नजदीक वाला नंबर रहेगा जो 650 के अंदर 500 आता है वो हम लोग लेंगे। सो दैट वन विल बी अवर 650 के जो सामने वाला जो 500 है वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। और उसके ऊपर वाला जो नंबर है 150 किसमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेस देन टाइप में, वो हो गया हमारा CF। व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर? सो हम लोगों ने क्या किया था? n को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। 1000 को 2 से डिवाइड किया। उसका आंसर आया 500। बाद में 500 हम लोग ने ये देखा कि लेस देन टाइप में जो हमारा जो कॉलम है वहां पे हम लोग ने देखा कि ये 500 नंबर कहाँ पे आता है? 150 के अंदर आता है? नहीं आता है। 650 के अंदर आता है? आता है। जो 650 के अंदर आएगा उसका जो बाजू वाला जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसको हम लोग F पकड़ेंगे 500 को। और 650 के जस्ट ऊपर वाले को हम लोग क्या पकड़ेंगे? CF। CF का मतलब इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट यू ऑल नो। सो corresponding class, if you see my corresponding class 500 कहाँ पे आता है? It comes in the class of 10 to 12, correct? So corresponding class 10 to 12 is my median class. I'll write it here. 10 to 12 is median class. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 500 है। F को मैंने 500 पकड़ा। वो किसके उसका बाजू वाला क्लास क्या है? 10 to 12। वो हो गया मेरा मीडियन क्लास। तो फिर हमारे फ्रीक्वेंसी F विल बी व्हाट? F आई रिटर्न योर एज 500। टेबल में मैं लिखा 500 तो F का वैल्यू है 500।
CF का वैल्यू आया 150, L का मतलब क्या हो गया, लोअर क्लास लिमिट। 10 और 12 में से छोटा नंबर क्या है, 10, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10। H हम लोग ने देखो टेबल के ऊपर देखा, H का वैल्यू हो गया 2, यानी क्लास विड्थ हो गया 2। It is like this way. So we will be putting out in the formula how it works. So these are my F is equal to 500, CF is equal to 150, L is equal to 10, H is equal to 2. Now we have to write down the formula for median. So formula for median, you all know what it is. I'll just write it down. So median formula is L plus N upon 2 minus CF upon L plus N upon 2 minus CF upon F multiplied by H. It is like this way. So now we will be putting out the value here. L का वैल्यू क्या है मेरे पास 10, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू 10 प्लस N अपॉन 2 का वैल्यू है तो मेरे पास 500, मैं लिखूंगा यहाँ पे 500 माइनस CF का वैल्यू है 150 अपॉन F का वैल्यू है मेरे पास 500, सॉरी F का वैल्यू इट इज 500 ओनली, सो आई राइट हियर 500 and multiply by H का वैल्यू है 2। And students, one more thing you have to take care कि 500 और 500 कभी डिवाइड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 माइनस 150 है, इसके लिए you cannot divide it here. So getting the answer as 10 plus 500 में से 150 गया तो हो जाएगा 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट? Right here 10 plus. Now what is getting cancelled here? You can see ऊपर का 0 नीचे का 0 कट, then 2 1s and 2 25s 50, again 5 7s 5 5s 25, तो ऊपर नीचे हम लोगों ने 5 5 से डिवाइड कर दिए, तो we are getting here as 10 plus 7 upon 5, correct? Now again what we will do, we will add up here 10 plus 7 upon 5. So I am doing it on my left hand side. It is equal to, again I will write here 10 upon 7.5, 10 plus 7.5. Median is equal to, so 10 plus 7 divided by 5 is how much? 5 ones are 5 and 7 means what? 5 minus 7 minus 5 is 2, 2 and 0 is 20, 5 4s are 20, so 10 plus 1.4 is 11.4. It is like this way. आप लोग ना साइड में कैलकुलेट भी कर सकते हो, 7 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, you will getting the answer as 1.4. Now we write down the final answer. The median of number of hours work, because like this way the question have been asked to you. So we write in that fashion only. Answer: median of number of, what did I told you? Number of hours work. Is 11.4. It is like this way. So we have written the final answer. Median of number of arc work is 11.4, and in a board examination it will be there for 4 marks. Now we will see to the next question, question number 2. So in question number 2, they are given you about the number of the mangoes and number of trees in the chart. So number of mangoes from 50 to 100. So number of trees is 33.
From 100 to 150 mangoes, it is 30. 150 to 100 is 90. 200 to 250 is 80. And last is 250 to 300 is 17. It is like this way. तो मेरा पहला कॉलम हो गया क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ ट्रीज बोले ना, तो दूसरा कॉलम हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ में आया? थर्ड कॉलम क्या रहेगा? मेरे को मीडियन फाइंड करने का है, तो मेरा थर्ड कॉलम रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लेस देन टाइप इट इज। सो लेस देन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे सभी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते करते यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट नंबर इज 33, तो हम लोग लिखेंगे 33। बाद में 33 प्लस 30 इज 63। 63 प्लस 90 इज 153। 153 प्लस 80 इट इज 233, and 233 plus 17 it is 250, करेक्ट। तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 250। यहां तक समझ में आया? लेस देन टाइप में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे प्लस करते करते यहाँ पे उसका वैल्यू लिखते जाते हैं। बाद में मेरा क्लास विड्थ क्या हो गया, h। 100 minus 50 is 50. So my class width is 50. Till you have got the concept clear. लेस देन टाइप में हम लोग ऊपर से नीचे तक प्लस किए, तो हमारा n का वैल्यू आया था 250, और हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे क्लास विड्थ भी लिखे h इज इक्वल टू 50। अभी टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 250 लिखेंगे हम लोग, तो फिर मेरा n/2 का मतलब 250 अपॉन 2 इट इज 125, और 125 कहां पे आता है वो हम लोग देखेंगे इसमें चार्ट में, टेबल्स में। तो ये टेबल में 125 नंबर आएगा, 33 से पहले नहीं आएगा। 63 नंबर के अंदर 125 आता है, नहीं आता है। 153 नंबर के अंदर 125 आता है 153 के अंदर। तो फिर मेरा उसका सामने वाला फ्रीक्वेंसी को मैं f पकड़ूंगा, समझे, और 153 के ऊपर वाला जो नंबर है 63 को मैं CF पकड़ने वाला हूं। टिल यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ ये 90 मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। कौन सा क्लास का ये? 150 और 200 क्लास का है, तो मैं लिखूंगा क्लास 150-200। ये हो गया मेरा मीडियन क्लास, समझ में है? तो मेरा f का वैल्यू है 90, मैं लिखूंगा यहाँ पे 90। CF का वैल्यू है 63, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 63, कॉमा n का मतलब लोअर क्लास लिमिट। ये 150 और 200 के 200 दिया हुआ है, छोटा नंबर कौन है? 150, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 150। मीडियन फॉर्मूला यू नो व्हाट इट इज? Middle formula L plus n minus 2 minus n upon 2 minus CF upon F multiplied by H. Now we put on the values here. We'll be getting the answer as 150 plus n upon 2 का वैल्यू ऊपर आंसर आया था कितना? 125, लिखो यहाँ पे 125 माइनस CF का वैल्यू भी आया था 63 अपॉन F का वैल्यू कितना है मेरे पास? 90 है, लिखूंगा 90 मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू कितना है? 50। राइट हियर एज 50, पुट द ब्रैकेट्स हियर, करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी राइट हियर इज इक्वल टू 150 प्लस, अभी 125 में से 63 को माइनस करो, तो 5 minus 3 is 2, 12 minus 6 is 6, 62 upon 90 multiplied by 50, correct? It is like this way, 62 upon 90 multiplied by 50. Now what will happen here? नीचे का 0 और ऊपर का 0 होगा कैंसल, 0 0 कैंसल। अब हम लोग क्या करेंगे, 62 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 150 प्लस 5 2 10, 6 5 30 plus 1 is 31 upon 9. So
So I got it 150 plus 310 upon 9 is equal to 150 plus 310 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आता है? 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31, 4 and 0 40. तो 9 4 जा 36, 40 में से 36 गया तो 4 and 0 40. Again 9 4 जा 36. So again it is 40, 9 4 are 36. So my answer is 150 plus 34.44. So we are getting the answer as 184.44. Correct? So write it here. Just I will rub it here only and I will write the answer. So it is equal to 184.44. We got it like this way. करेक्ट? 150 है, 150 150 रुपया प्लस 34 रुपया 44 पैसा है ये. तो 150 रुपया प्लस 34 रुपया कितना होता है? 184 रुपया होता है. 0.44 is as it is. I am just giving you an example. It is not the rupees here. Just an example I am giving you. So got the answer as 184.44. We'll write down the final answer. जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पूछा है, in the same manner we will writing down the answer. Median of number of mangoes is median of number of mangoes is, we will write here 184 only. क्यों? 0.44 कभी देखा है मैंगोज को? 0.44 हम लोग ने किसी को बेच दिया करके? इट इज नॉट पॉसिबल. सो 184 we will be taking the whole number only. So like this we have completed question number 2. So in board examination it will be there for 4 marks. सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहला आप लोग को n फाइंड आउट करो, n अपॉन 2 देखो, जो आंसर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाद में जो कॉलम्स में देखो कि वो जो 125 नंबर है कहाँ पे आता है? ये 153 के अंदर आता है कि 63 के अंदर आता है? 153 के अंदर आता है. तो उसका सामने वाला फ्रीक्वेंसी का चार्ट f हो गया, उसका ऊपर वाला हो गया cf. और कौन से क्लास में आता है ये? 150 और 200 वो लिखो, वो मीडियन क्लास करके. n हो गया मैं लोअर क्लास लिमिट. f cf का वैल्यू डाल दो, मीडियन का फॉर्मूला डाल दो, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ये फॉर्मूला आपको ध्यान करना ही पड़ेगा. डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली विल बी डूइंग द सम्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.